दोस्तों, मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि मेडिकल नेग्लिजेंसी से संबंधित है। उसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें, ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, अमर उजाला समाचार पत्र में 3 अगस्त 2024 को ऑपरेशन में तौलिया छोड़ने पर डॉक्टर समेत 3 पर रिपोर्ट दर्ज होने से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें उर्सला अस्पताल कानपुर नगर के चिकित्सक और उसके सहयोगियों पर न्यायालय के आदेश पर एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। यह मामला मेडिकल नेग्लिजेंसी यानी चिकित्सीय लापरवाही से संबंधित है। इस मामले में आरोप है कि 1 साल पहले पत्नी की ऑपरेशन के दौरान पेट में तौलिया छोड़ने से उसकी मृत्यु हो गई थी। न्यायालय के आदेश पर करीब 1 साल बाद कार्रवाई शुरू हुई। इस केस के फैक्ट क्या हैं, अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। समाचार पत्र के मुताबिक यशोदा नगर कानपुर नगर निवासी एक मजदूर व्यक्ति रऊफ खान ने 16 जून 2023 को अपनी पत्नी को पथरी के ऑपरेशन के लिए उर्सला अस्पताल कानपुर नगर में भर्ती कराया था। आरोप है कि इस दौरान एक चिकित्सक ने अपने 2 सहयोगियों के साथ पत्नी का ऑपरेशन किया था। अस्पताल से 16 जून 2023 को डिस्चार्ज होने के बाद भी पत्नी के पेट में लगातार दर्द होने लगा। इस पर उन्होंने कई बार डॉक्टर से संपर्क कर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वह जल्द ठीक होने की बात कहकर टालते रहे। इसके बाद उन्होंने रावतपुर स्थित निजी अस्पताल में पत्नी को दिखाया। वहां MRI होने पर पत्नी के पेट में कुछ होने की जानकारी हुई। इसके बाद 12 अगस्त 2023 को डॉक्टर ने पत्नी का ऑपरेशन किया तो पेट में तौलिया निकला। इसके बाद 14 अगस्त 2023 को पत्नी की मौत हो गई। पति ने डॉक्टर की लापरवाही के कारण पत्नी की मौत होने का आरोप लगाकर कई बार शिकायत की। पुलिस के रिपोर्ट दर्ज न करने पर पति ने न्यायालय में रिपोर्ट दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर माननीय न्यायालय के आदेश पर डॉक्टर समेत उनके 2 सहयोगियों पर रिपोर्ट दर्ज की गई। यह मामला चिकित्सीय लापरवाही मेडिकल नेग्लिजेंसी से संबंधित है। भारत में चिकित्सीय लापरवाही के मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। चिकित्सीय लापरवाही देश में गंभीर और विवादास्पद मुद्दा बन गया है। भले ही चिकित्सा पद्धति को सबसे महान व्यवसायों में से एक माना जाता है, फिर भी चिकित्सीय क्षेत्र में लापरवाही के मामले सामने आते हैं। दुर्भाग्य से इस तरह की लापरवाही के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे रोगी की मृत्यु, स्थायी या आंशिक विकलांगता या अन्य प्रकार की परेशानी, जिसका उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह देश के लिए एक गंभीर मुद्दा है। चिकित्सीय लापरवाही क्या होती है, अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। चिकित्सीय लापरवाही: यदि कोई चिकित्सा पेशेवर ऐसा कुछ करता है जो देखभाल के मान्यता प्राप्त चिकित्सा मानक के अनुरूप नहीं है, तो उस पेशेवर को चिकित्सीय रूप से लापरवाह माना जाता है। जब चिकित्सा लापरवाही के मामले में दोष की उच्च डिग्री होती है, तो चिकित्सीय पेशेवर को कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जा सकता है। चिकित्सा लापरवाही का मामला स्थापित करने के लिए यह प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ने देखभाल के मानक को पूरा न करके देखभाल के अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया है। चिकित्सीय लापरवाही के मामले में कारण साबित करना एक आवश्यक तत्व है। इसके लिए कर्तव्य के उल्लंघन और रोगी की चोट या नुकसान के बीच
सीधा संबंध प्रदर्शित करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यह दर्शाया जाना चाहिए कि लापरवाही के कारण ही मरीज को प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़े। यदि इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हो जाती है तो पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत केस दर्ज किया जाता था, किंतु 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता को समाप्त कर उसके स्थान पर नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता देश में लागू हो गया है, जिसमें धारा 106 के तहत डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। धारा 106 भारतीय न्याय संहिता क्या है, अब मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। धारा 106 भारतीय न्याय संहिता उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना से संबंधित है। धारा 106 की उपधारा 1 जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। और यदि ऐसा कृत्य किसी राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जब वह चिकित्सीय प्रक्रिया संपादित कर रहा हो कारित किया जाता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। धारा 106 के स्पष्टीकरण के अनुसार राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसायी से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई चिकित्सा अर्हता है तथा जिसका नाम उस अधिनियम के अधीन नेशनल मेडिकल रजिस्टर अथवा स्टेट मेडिकल रजिस्टर में दर्ज किया गया हो। धारा 106 की उपधारा 2 वाहन के उतावलेपन या उपेक्षा पूर्ण चलाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित है, लेकिन आज मैंने आपको मेडिकल नेग्लिजेंसी यानी चिकित्सीय लापरवाही के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए मैं धारा 106 की उपधारा 2 के बारे में किसी अन्य वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। अभी मैंने आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 की उपधारा 1 के बारे में बताया है। यदि डॉक्टर की लापरवाही व उपेक्षा से किसी मरीज की मृत्यु होती है तो उस पर धारा 106 भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। और यदि मरीज की मौत नहीं होती है और डॉक्टर के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य से मरीज का जीवन संकट में पड़ता है या उसे उपहत्ति या घोर उपहत्ति कारित होती है तो डॉक्टर के खिलाफ नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत कार्रवाई हो सकती है। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण निर्णय जो कि मेडिकल नेग्लिजेंसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है उसके बारे में जानकारी दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य के मामले में जो कि बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में भारत में चिकित्सकों के खिलाफ कथित लापरवाही के मामलों में दिशा निर्देश तय किए हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि डॉक्टरों को तुच्छ या अन्यायपूर्ण अभियोजन से बचाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में लापरवाही के लिए डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा शुरू करने से पहले पालन किए जाने वाले दिशा निर्देशों को निर्धारित किया है। वे दिशा निर्देश क्या हैं, अब मैं आपको उनके बारे में जानकारी दूंगा। नंबर 1, एक निजी शिकायत पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि शिकायतकर्ता ने आरोपी डॉक्टर की ओर से लापरवाही या लापरवाही के आरोप का समर्थन करने के लिए किसी अन्य सक्षम डॉक्टर द्वारा दी गई विश्वसनीय राय के रूप में अदालत के समक्ष
प्रथम दृष्टया सबूत पेश नहीं किया। दूसरा, जांच अधिकारी को लापरवाही या लापरवाही से काम करने या चूक करने के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले एक स्वतंत्र और सक्षम चिकित्सा राय प्राप्त करनी चाहिए। अधिमानता चिकित्सा पद्धति की उस शाखा में योग्य सरकारी सेवा में कार्यरत डॉक्टर से जिससे समान रूप से जांच में एकत्र किए गए तथ्यों के संबंध में निष्पक्ष राय देने की उम्मीद की जा सकती है। तीसरा, लापरवाही या जल्दबाजी के आरोपी किसी डॉक्टर को समान तरीके से सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि उसके खिलाफ आरोप लगाया गया है, जब तक कि जांच को आगे बढ़ाने या साक्ष्य एकत्र करने के लिए उसकी गिरफ्तारी आवश्यक ना हो, या जब तक जांच अधिकारी को यह विश्वास ना हो जाए कि जिस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वह गिरफ्तार किए जाने तक अभियोजन का सामना करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, गिरफ्तारी रोकी जा सकती है। यह निर्णय चिकित्सा पेशे को राहत देता है, हालांकि कोई छूट नहीं दी गई है। ये दिशा निर्देश किसी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले एक उचित सरकारी डॉक्टर से राय लेने का निर्देश देते हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको चिकित्सीय उपेक्षा में डॉक्टर के खिलाफ क्या आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है उसके बारे में जानकारी दी। आपराधिक कार्रवाई के अलावा अन्य क्या उपचार हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आपराधिक कार्रवाई के अतिरिक्त पीड़ित व्यक्ति क्षतिपूर्ति हेतु कंज्यूमर फोरम में भी डॉक्टर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है और इसके अलावा वह कंपनसेशन डैमेज क्षतिपूर्ति के लिए सिविल सूट भी दाखिल कर सकता है और उस डॉक्टर के खिलाफ इंडियन मेडिकल काउंसिल में भी कंप्लेंट कर सकता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको चिकित्सीय लापरवाही से संबंधित कानून के बारे में जानकारी दी। चिकित्सीय लापरवाही होने पर डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है और उस संबंध में क्या कानून है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी। तो दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।